हेलो दोस्तों, वीडियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला, आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है अमेरिका का ग्रीनलैंड पर हमला। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल अब उसके लिए कुछ नहीं रह गया है। जब से वेनेजुएला पर उसने कब्जा कर लिया है, एक तरीके से मारा जाए, तब से उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और अमेरिका भी इस चीज को मान के चल रहा है, दुनिया भी इस चीज को मानकर चल रही है। अब उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। उसने दुनिया को दिखाने के लिए ये सब किया है और सब कंट्रियां हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई हैं। यहां तक रसिया का टैंकर उसने समुद्र में कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया, एक तरीके से बोलेंगे, तानाशाही इसको बोलेंगे। और वेनेजुएला पे अटैक के बाद इसे किया है। फिर भी रसिया की हिम्मत नहीं पड़ रही है उसके ऊपर कुछ करने की, जब्त करके अपने यहां रख लिया है। तो ये हाल है। चाइना चुपचाप, जो वेनेजुएला का दोस्त बना हुआ था, रसिया और चाइना दोनों लोग बने हुए थे, चुपचाप बैठे हुए हैं। एक भी स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या रसिया और अमेरिका का कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो गया है यूक्रेन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। कारण यह है कि जब उनका शिप खुद पकड़ लिया जा रहा है समुद्र में, अमेरिका पकड़ रहा है, वीडियो वायरल है, अमेरिका खुद उसको वायरल कर रहा है, तो ये क्या बोलेंगे वेनेजुएला के लिए? एक समय बहुत अच्छे दोस्त बने हुए थे, तेल खरीद रहे थे उससे दोनों लोग। तो पहले दोस्तों हम इसके बारे में जानना चाहिए कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या। तो ग्रीनलैंड ये जानने के बाद तब हम अमेरिका की पॉलिसी क्या है ग्रीनलैंड के बारे में, क्यों इतना उतावला है ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ग्रीनलैंड की स्थिति क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी खास बात है ग्रीनलैंड के अंदर। तो ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। एक छोटा भूखंड जो चारों तरफ वाटर से घिरा रहता है, पानी से घिरा रहता है, उनको हम लोग द्वीप बोलते हैं। जब वही बड़ा भूखंड हो जाता है तो उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है वर्ल्ड का। इसकी खोज जो है 1978 ईस्वी में 978 ईस्वी में एरिक द रेड ने की थी। और वो यहां पर कुछ हरे हरे चीज, पेड़ पौधे देख पाया, तो वापस अपनी कंट्री में गया और उसने बोला कि वहां पर बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है, वहां पे चलिए। अपने देश के नागरिकों को बोला। वहां से नागरिक उसके चक्कर में आ गए, फंस गए और वो लोग ग्रीनलैंड में आए। तो जो थोड़ा बहुत उस ग्रीनरी देख के उसने वहां के लोगों को बताया, झूठ बताया एक तरीके से, और ले आया यहाँ पर। तो इसका नाम वहीं से ग्रीनलैंड पड़ गया, क्योंकि उसने ग्रीनरी के बारे में ही बताया था, तो उसका नाम ग्रीनलैंड पड़ गया। 978 में इसकी खोज की गई। अब आते हैं, ग्रीनलैंड का 80% जो लैंड है वो बर्फ से घिरा रहता है, बर्फ ही पड़ी रहती है उस पर। केवल 20% ऐसा है जिसपे बर्फ नहीं रहती है। अब आप इससे समझिए कि वहां पर कितनी हरियाली होगी। और जो लोग वहां पर बसते हैं वो कोस्ट एरिया में बसते हैं, जो समुद्र के किनारे के जो एरिया है उस साइड में बसते हैं, बीच में नहीं है, किनारे के एरिया में ही बसते हैं। और आबादी वहां की 50 से 60 हजार है। ये इसकी स्थिति है। और ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और नॉर्थ पोल में ही सबसे ऊंचाई पर है। अब आप इसकी सैन्य स्थिति समझें, अमेरिका क्यों परेशान है। अभी मैं एक चीज जोड़ूंगा, इसको जमाऊंगा। पहले मैं ग्रीनलैंड की स्थिति बता दूंगा इसके बारे में। तो ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल में सबसे ऊंचाई पर है, एक तरीके से देखा जाए तो। अब जब हम ऊंचाई पर बैठे हुए हैं नॉर्थ पोल में, तो हम सब ऊपर अगल बगल जितनी भी कंट्रियां हैं उनको वॉच कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये स्थिति है। और वहां पर सब जो बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो वर्ल्ड में बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं, वो वहां पर पाया जाता है। उसका नाम थोड़ा टिपिकल है, तो मैं देख के ही बोलूंगा। उसका नाम है नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम और प्रोजोडाइमियम। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वहां पर पाए जाते हैं। यूरेनियम वगैरह तो पाया ही जाता है, लेकिन ये 3 जो है एलिमेंट्स है, इनका यूज हम लोग ईवी बैटरी वगैरह में करते हैं बनाने के लिए, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आजकल यूज हो रही हैं, उसमें
ये बनाने में यूज हो रही है उसमें यूज करते हैं इनका एलिमेंट्स का, ये यहां पर पाया जाता है। अमेरिका की लालच इस पर भी है। और जो इसमें यूरेनियम तो पाया ही जाता है, जिसको चाहे आप एटॉमिक एनर्जी बनाइए, चाहे जो है एटम बम बना लीजिए, यूरेनियम का यूज तो उसी में करते हैं। तो अमेरिका की चाल इसके अंदर भी है कि हम यहां पर जब कब्जा करेंगे तो हमको ये सब चीजें मिल जाएगी। और खनिज तेल तो वहां पर है ही है, तेल की ही तो लड़ाई है। वेनेजुएला तेल की ही लड़ाई थी। कहने के लिए कोई उसको कुछ भी बोले, वो तेल की ही लड़ाई थी। और सोना वहां पर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, ये भी एक रिसर्च में निकला है वेनेजुएला में। तो अभी हम पहले ग्रीनलैंड के टॉपिक पे ही बात करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो ग्रीनलैंड की स्थिति ये है। अब आते हैं इसके ऊपर कब्जा किसका, तो कब्जा किसी का ऐसा नहीं है। डेनमार्क ने इस पे 1953 में इसको जो है अपने उस पे लिया था, लेकिन इसको ऑटोनॉमस बनाया हुआ है। केवल विदेश नीति और रक्षा नीति ये कंट्रोल करते हैं इसको डेनमार्क वाले। अगर कोई विदेशी संबंध इनमें रखना है, कहीं ये लोग रखेंगे, ये डेनमार्क देखेगा। रक्षा कोई उसके ऊपर अटैक करेगा, कोई कुछ भी करेगा, ये किसी के ऊपर अटैक करेगा ग्रीनलैंड, तो डेनमार्क देखेगा। और इनको जो है अपने मनी में इनको ग्रीनलैंड को पैसे भी देता रहता है। 3-4 अरब जो इनकी डेनिश जो मनी है वो देता रहता है खर्चे के लिए ग्रीनलैंड को। तो ग्रीनलैंड की स्थिति ये है। अब आते हैं अमेरिका के अंदर इतना उतावलापन है क्यों है ग्रीनलैंड को लेकर। 2019 में अमेरिका ने इसको खरीदने के लिए बोला था वहां के प्रधानमंत्री से कि हम इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कोई बिकाऊ चीज नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने ये 2019 से ही पीछे तो बहुत दिन से पड़ा, लेकिन 2019 में इसे साफ कहा था कि हम आपको खरीदना है हमको ग्रीनलैंड को। जैसे आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहता है? उसका कब्जा करने का कई कारण है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रणनीतिक लोकेशन ग्रीनलैंड की कैसी है। तो नॉर्थ पोल में जैसे मैंने बताया कि वो स्थित है, वहां से रसिया और चाइना पर वो देख सकता है। और फ्यूचर के लिए वो जान रहा है कि रसिया अभी से लेकर जोड़ ले और फ्यूचर भी जोड़ ले तो रसिया और चाइना ही सबसे बड़ा खतरा है उसके लिए। और अमेरिका कभी ऐसे बढ़ने नहीं देता किसी को। इराक को भी उसने ऐसे ही किया था, लीबिया को उसने किया। जब देखता कोई, लीबिया भी बोला था कि मैं पेट्रोल जो हूं अब सोने में बेचूंगा, और क्या किया हाल, वहां का गद्दाफी दौड़ा के मारा गया, नाली के सीवर में छिपा हुआ था, वहां से खींचकर उसको लोगों ने मार डाला। सब कराने वाला अमेरिका था। तो अमेरिका किसी के ऊपर, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मोनरो को पकड़ के ले आया हथकड़ी में, आंख पे पट्टी बांधकर, और न्यूयॉर्क की रोडों पर प्रदर्शनी करवा रहा है, गाड़ी खोल दे रहा है जिसमें बैठे हुए हैं हथकड़ी लगाकर। तो अमेरिका वो चीज है। ग्रीनलैंड पर रणनीतिक वो बना रहा है कि वहां पर हमको कब्जा करने से ये फायदा होगा कि वहां से वाच कर लेगा रसिया और चाइना को, और सैन्य अड्डा जब अपना बना लेगा वहां पर, तो फ्यूचर में कभी भी कोई बात पड़ेगी तो अटैक कर सकता है वहां से रसिया चाइना के ऊपर। और वहां पर ट्रेड रूट भी बन रहा है। जैसे जैसे बर्फें पिघल रही है, ट्रेड रूट के लिए ग्रीनलैंड बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ये चीजें हैं जिसके लिए परेशान है। वहां पर ट्रेड रूट जब बनेगा तो पूरा यूरोप, एशिया, सब पे जिसका ट्रेड रूट अच्छा रहेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा। और अमेरिका पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आज डॉलर ही है जो बॉस बनकर बैठी हुई है, सब देश नाच रहे हैं अमेरिका के सामने, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। भारत तक को उसने बोल दिया है, रसिया से बिल पेश हो गया है कि अगर रसिया से तेल खरीदोगे तो 500%, 500% टैरिफ लगाएगा। मतलब ₹1 का सामान 500 रुपए में मिलेगा अमेरिका से खरीदना हो तो। और यहाँ का जो सामान जाएगा वो ₹1 का रहेगा तो वहां 500 रुपए में हो जाएगा। तो हमारा सामान खरीदेगा कौन, और हमारी हैसियत क्या रहेगी खरीदने की? ₹1 का सामान हम 500 में मंगाएंगे और यहाँ जो भेजेंगे वो भी 500 रुपए में जाएगा, ₹1 का सामान। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं कि अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अपने राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका का नारा ही था
स्लोगन ही था अमेरिका फर्स्ट इस बार। तो अमेरिका फर्स्ट है, इसको मानना ही पड़ेगा सबको। वेनेजुएला पे अटैक करने के बाद भी लोगों की भी आंखें नहीं खुली हैं। किस कंट्री ने खुलकर बोल दिया? यूएनओ, किसी उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यूएनओ मतलब अमेरिका, सीधी बात है। और इस पे तो रणनीतिक कौशल हो गया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन है वहां पर, जैसे मैंने बोला रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो वहां पर पाए जाते हैं वो और कहीं पर नहीं पाए जाते, जिनका यूज जो है लैपटॉप, मोबाइल, ईवी बैटरी इनको बनाने में करते हैं। वो एलिमेंट्स हर जगह पर नहीं मिलते हैं। और वहां पर तेल, प्राकृतिक खनिज तेल, और भी जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी और भी चीजें वहां बेशकीमती मिलेंगी। ये भी एक लालच है अमेरिका का। अमेरिका सैन्य अड्डे के साथ साथ इन चीजों का भी जान रहा है कि वहां क्या क्या चीजें हैं। अभी मैं इस पर भी आऊंगा कि इतनी उतावलापन अमेरिका, ये चीजें तो है ही हैं, लेकिन अभी मेन चीज पे आऊंगा, मैं लास्ट में इसको बोलूंगा और आप भी उस पर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या यह सही है गलत है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि नया शिपिंग रूट्स मिल जाएगा ट्रेड के लिए। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है चारों तरफ, ये व्यापार कर सकता है, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, कहीं भी अफ्रीका हो, वो पूरा ये मॉनिटर कर लेगा। और जिसके ऊपर रूट कब्जा रहेगा वो जो है देश पर राज करेगा, वही वर्ल्ड पर राज करेगा। वैसे ही अमेरिका कर रहा है। अभी भी अगर वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद, कब्जा करने के बाद, अगर लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं कोई चाइना रसिया नंबर 1 पर आ जाएगा, ये सोच हटा दें। अमेरिका ने इसी पर्पज से किया ही था कि उसको दिखाना था कि हम हैं क्या, और उसने दिखा दिया और सब चुपचाप बैठे हुए हैं। जब इस बार ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको तेल कंपनियों ने ही सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, इसीलिए एलन मस्क को उसने बाहर कर दिया। एलन मस्क ने भी सपोर्ट किया, लेकिन जितना पैसा खनिज तेलों कंपनियों ने दिया उतना एलन मस्क नहीं दिया था। यही कारण था जब तेल कंपनियों को खुश करने के लिए इसने वेनेजुएला पे अटैक किया। अब अमेरिका की कंपनियां कहां जाएंगी? वेनेजुएला में जाएंगी और वहां पर डॉलर छापेंगी, नोट कमाएंगी। कह दिया तेल हम बेचेंगे, कह दिया अमेरिका ने, अब तो साफ कर दिया। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तब तो साफ कर दिया कि तेल हम बेचेंगे, उसका यूज जो है वेनेजुएला की पब्लिक पर हम यूज करेंगे। तो बस सब बातें साफ हो चुकी हैं। तो अब बात सेकेंडरी ये आती है कि जब लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बैटरी की तरफ चल रहे हैं, ईवी की तरफ चल रहे हैं, तो अमेरिका खनिज तेल के पीछे क्यों पड़ा है? तो ये भी आप, इससे तो कार्बन निकलेगा और कार्बन जो एटमॉस्फेयर को खराब करेगा, लोग मरेंगे, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। तो इसको भी जान ले, अमेरिका को किसी की चिंता नहीं है। अमेरिका मंगल ग्रह पर जाके लोगों को बस जाएगा, स्पेस में बस जाएगा। और ग्रीनलैंड भी एक ये कारण है जो कब्जा में चाह रहा है। कल ऐसी स्थिति बनेगी तो जाकर बस जाएगा वहां पर, कुछ को ग्रीनलैंड में, कुछ को स्पेस में, कुछ को मंगल ग्रह पे, ऐसे बसा देगा। उसको लोगों की चिंता नहीं है कि लोगों का क्या होगा, उसको चिंता अपनी है, अपने लोगों की है। इसीलिए ज्यादा परेशान है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने से उसको कई फायदे मिल रहे हैं। पहला, इसको मिल गया, प्राकृतिक संसाधन मिल गए और उसका सैन्य अड्डा बन जा रहा है और रूट मिल जा रहा है ट्रेडिंग के। और फ्यूचर में कल कोई क्लाइमेट गड़बड़ होगी तो बसा देगा ग्रीनलैंड पर, जो ऊंचाई पर है। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं होगा। इतना पैसा उसके पास है, इतना सब कुछ है उसके पास, व्यवस्थाएं हैं कि वो अपनी जनता को भेजे, जाओ ग्रीनलैंड में रहो, स्पेस में रहो, ग्रीनलैंड पे रहो, अलास्का में रहो। जो रसिया से उसने खरीदा हुआ था वो तो उसकी पुरानी थ्योरी रही है। अलास्का इतना बड़ा क्षेत्र उसने रसिया से खरीद लिया था, ऐसा बेवकूफ था, वो जानता था उसका फ्यूचर क्या है और बर्फ से वो भी घिरा रहता है। तो अमेरिका की चिंता लोग ना करें, अमेरिका सब प्लानिंग से चल रहा है। खनिज तेल करने से हम कार्बन ज्यादा एटमॉस्फेयर में आएंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं,
तो अमेरिका बेवकूफ नहीं है। ग्रीनलैंड कब्जा करने का एक मेन कारण ये है, ये भी एक कारणों में मेन कारण है। और वर्ल्ड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा ना हो। ग्रीनलैंड में उसके पास है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी ने कब्जा उसको किया था, तो जर्मनी से बचाने के लिए उसने वहां पर ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। अब वो जब उसके कब्जे में जाएगा तो पूरा देश ही उसका हो गया, तो चाइना और रसिया को पूरा कंट्रोल करेगा। और उसको फ्यूचर में चाइना रसिया से खतरा है। तो आप लोग इसका कारण जानिए। हम कोई ये ना सोचे कि अमेरिका जो है ये पीछे हटने वाला है। अब अमेरिका आगे ही बढ़ता जाएगा। वेनेजुएला पर कब्जा करने का कारण ही यही था, तो अपना ताकत दिखाना, और दिखा दिया उसने। अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। जैसे हाथी को, जो हाथी चलाने वाला होता, जब तक वो कंट्रोल कान पे मारता है उसके ना, उसका नाम पिलुआ ऐसे कुछ हिंदी में बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा ठीक से, पिलवान ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, जो ड्राइवर उसका होता चलाने वाला, उसे कान पे भाले से मारता है जब वो अंडर कंट्रोल के बाहर हो जाता है। अमेरिका को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। वो हाथी बन चुका है, रौता हुआ पहले भी था, अब तो और बन चुका है। अब तो वो डायनासोर बन चुका है। तो लोग इस चीज को भ्रम से अब बिल्कुल उतार दें कि अमेरिका अब बैठने वाला है। अभी उसने कंबोडिया को दिया धमकी, मैक्सिको को दिया, और ईरान में क्या हाल चल रही है देख ही रहे हैं, वो भी कराने वाला अमेरिका है। और वहां का प्रिंस अभी जाके मिलने वाला है ट्रंप से। मतलब ये इशारा हो रहा है कि ईरान में व्यवस्थाएं चेंज होंगी, वहां का प्रशासन चेंज होगा, फिर राजतंत्र में जाएगा। वहां का प्रिंस जो निर्वासित था अब जाके ट्रंप से मिलने वाला है ईरान का। बच कौन रहा है? मैं फिर कहूंगा, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग जो बोला था कि वही कंट्रियां बचेंगी जो पावरफुल कंट्रियां होंगी। तो पावरफुल एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर पावर है। जब तक ये चीजें आपके पास नहीं होंगी, अमेरिका सबको कुचल देगा। नॉर्थ कोरिया के ऊपर हिम्मत है उसकी दिखा दे, नहीं दिखाएगा, क्योंकि जानता है मुझे कुचल देगा वो। एक हमको 200 बम थोड़ी चाहिए न्यूक्लियर बम किसी कंट्री को बर्बाद करने के लिए। बस 2-3 बम काफी है, 4-5 बम। तो उसके पास तो सैकड़ों में बम है न्यूक्लियर, नॉर्थ कोरिया के पास। तो नॉर्थ कोरिया को हम लोग गलत तो बोलते हैं, वेनेजुएला की हाल कराएगा। और सेकेंडरी ये भी जान लें कि जब तक अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हमारी भी स्थिति कभी भी हो सकती है, कोई भी कंट्री कर सकता है। वेनेजुएला में क्या हुआ? उनका कोई सॉफ्टवेयर तो था ही नहीं, सब तो गूगल से चल रहा है, सब गूगल से चल रहा है। यूट्यूब किससे चल रहा है? हम लोग जो बैठ के देख रहे हैं सब कुछ मोबाइल में, जो हमारे कंप्यूटराइज चीजें हैं वो किससे चल रही हैं? गूगल के थ्रू चल रही हैं, माइक्रोटेक के थ्रू चल रही हैं। किसकी कंपनियां हैं? सब अमेरिका की हैं। चाइना बेवकूफ नहीं है जो अपने यहाँ यूट्यूब, गूगल की जगह कुछ और सब अपना सॉफ्टवेयर कर लिया है ना, इसीलिए। तो जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर खुद नहीं तैयार करेंगे, हमारे लिए भी खतरा है। हमको भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए हर वक्त। वहां का सॉफ्टवेयर खत्म कर दिया गया वेनेजुएला का, जिस दिन अटैक करना था। बिजलियां सब गायब कर दी गई सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब करते रहो, बटन पुश करते रहो। जब आपका सॉफ्टवेयर ही हैंग हो चुका, अमेरिका ने कर लिया है, तो बिजली आएगी कैसे? आपके रडार काम कैसे करेंगे? इसीलिए हमको भी जरूरत है कि हम भी अपना सॉफ्टवेयर बनाएं, हमारा खुद का यूट्यूब हो, हमारा खुद का गूगल हो। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, खतरा हमारे लिए भी है। अमेरिका ने अब प्रूव कर दिया है वो कुछ भी कर सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। अगले टॉपिक पर फिर जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक